तो हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यूहाव और लाव लियाली की फाइट हुई थी, जिसमें कि यूहाव ने लाव लियाली को काफ़ी आसानी से हरा दिया था। और लास्ट सीन में हमने देखा था कि यूहाव यूहाव मिस जून की तरफ बढ़ने लग गया था। लेकिन तभी हमें नेक्स्ट सीन में लाव लियाली को देखते हैं, जो कि अपने बेड के ऊपर सो रहा होता है। और उठने के बाद वो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार उस जगह पे क्या हुआ था, मैं इस जगह पे कैसे आया। साथ ही में उसकी सोल पावर भी बढ़ चुकी थी। तभी यूहा उसके पास आ जाता है उसको बुलाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ लाव लियाली ट्रेनिंग के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका होता है, इसीलिए फटाफट तैयार हो जाता है और वो फटाफट ही यूहाव के पास में आके खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो यूहाव के पास आके पूछता है कि कल रात को क्या हुआ था। तभी यूहाव उससे चुप रहने का इशारा करता है, लेकिन तभी वहाँ पे मिस जीवन भी आ जाती है। इस जीवन को देख के लाव लियाली काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी उस जगह पे एक बड़ा सा धमाका होता है, जिस वजह से वहाँ की वॉल्स टूट जाती है और कमांडर जीवन को बचाने के लिए दो सोल्जर्स उसके सामने आ जाते हैं, उसके सामने बैरियर को खड़ा कर देते हैं। हम देखते हैं कि यूहाव और लाव लियाली मलबे से निकलते हैं। तभी लाव लियाली, जिस जगह पे धमाका हुआ है उस जगह पे मेरे फादर है, मुझे उनको बचाने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन तभी यूहा उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हारा उस जगह पे जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि देख ही लिया है कि वो इतनी ज्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए तुम्हें अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहिए। तभी कमांडर जीवन उन दोनों को अपने पास में बुला लेती है और बोलती है कि अब से तुम दोनों प्रमोट हो चुके हो, अब से तुम दोनों मेरे पर्सनल सोल्जर हो। तभी कमांडर जीवन कहती है कि दाव लियाली मेरे साथ रहेगा और तुम यूहाव, तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है, इसीलिए तुम्हें फ्रंट लाइन में जाके वहाँ की सिचुएशंस देखनी पड़ेगी और वहाँ पे जाके, और अगर तुम ड्यूक से मिल जाओ तो उनकी हेल्प भी कर देना। तभी यूहाव वहाँ पे उड़कर फ्रंट लाइन पे पहुंच जाता है। तभी हम देख पाते हैं कि फ्रंट लाइन में मौत का पूरा लंगा नाच हो चुका होता है और वहीं उस जगह पे काफी सारे सोल्जर्स घायल सोल्जर्स को लेके वहां से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी यूहाव एक सोल्जर्स के पास जाता है और उससे पूछता है कि इस जगह पे क्या हुआ था। तभी वो सोल्जर यूहाव को बताता है कि यहाँ पे पहले तो एक बड़ा सा धमाका हुआ और उस जगह पे ऊपर से बहुत सारे धमाके होने लग गए और साथ ही में उस जगह पे फ्लाइंग टोड मास्टर आ गए, जिस वजह से हमारी 70% आर्मी खत्म हो चुकी है। तभी युवा अपने मन में सोच रहा होता है कि सबसे पहले तो इन्होंने लेवल 9 के वेपन से इस जगह पे अटैक किया, जिस वजह से यहाँ पे फाइट करने के लिए रास्ता खुल गया और उस जगह पे तुरंत ही फ्लाइंग सोल मास्टर ने भी अटैक कर दिया, जिस वजह से पता चलता है कि सन मून एम्पायर ज्यादातर एयरशिप पे रिलाय करता है। तभी हम दाई हाउ को देखते हैं, जो कि बड़ा सा बैरियर बना के अपने सोल्जर्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उस जगह पे कोई आ गया था, जिसने कि सन मून एम्पायर के सोल गाइड को डिस्ट्रॉय कर दिया था और साथ ही में दाई के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक बैरियर को लगा दिया था। तभी हमें पता चलता है कि वो फर्स्ट कॉप का लीडर होता है और उस जगह पे याओ हैंग भी आया होता है। तभी वो दोनों दाई हाउ के पास में आ जाते हैं। फाइट में हमारा काफी ज्यादा लॉस हो चुका है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन सभी को व्यूइंग सिटिंग में ले जाओ। वहीं मैं व्हाइट टाइगर गार्ड्स के साथ मिलकर यहाँ पे फ्रंट लाइन में फाइट करूंगा। याओ हैंग बोलता है कि असल में वो तो आपको मारना चाहते हैं, जिससे कि वो पूरे आर्मी के मोराल को डाउन कर सके, तो इसीलिए बाकी जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए। इसकी ऐसी बात सुन के विदाहो बोलता है कि हमारी आर्मी को बचाने के लिए हमें ऐसा बलिदान देना ही पड़ेगा। ऐसा मिंडी माउंटेन डिफेंस के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो अटैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा कमजोर है। बहुत अच्छा नेचुरल डिफेंस है, इसी वजह से सन मून एम्पायर हमारे ऊपर अटैक करके ये एरिया छीनना चाहता है। इस वजह से वो इस एरिया को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। वहीं इसकी ये बात सुन के वो लीडर इसकी बात समझ गया था, लेकिन तभी एक बंदा दाहिया से बोलता है कि अब तो तुम अपनी पावर के खत्म होने के कगार पे हो, और वो लेवल 9 के सोल गाइड का यूज करने के लिए तैयार हो चुका था, जिससे कि ये बहुत ही आसानी से दाहिया को मार सके। तभी दाहिया लीडर से बोलता है, व्हाइट टाइगर गार्ड्स के साथ मिलकर उनका सामना करने जा रहा हूँ, इसलिए तुम वहाँ तुरंत ही डीप वैली में चले जाना, जिस वजह से तुम्हें आर्मी के रेडी करने का टाइम मिल जाएगा। वहीं से तुम्हें काउंटर अटैक करने का बड़ा चांस मिलेगा। उसके बाद वो इस जगह से जाने के लिए तैयार हो चुका था। दाई होंग को भी लेके जाओ, क्योंकि अगर ये प्लान अच्छे से गया तो
टानमिंग सिटी में आ जाऊंगा। अब तुम्हें यूमिंग सिटी में डिफेंस लाइन को ताकतवर बनाना पड़ेगा। अगर मुझे इस फाइट में कुछ हो गया तो मेरी सारी इनहेरिटेंस तुझे मिल जाएगी। उसकी ऐसी बात सुन के तो वो उसके पीछे भागने लग जाता है, लेकिन तभी दाई होंग उसके एक पंच मार कर बेहोश कर देते हैं। लीडर भी उसकी बात मानने के लिए मान गया था और उसको इस जगह से लेके चला जाता है। दाई होंग भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने सोल्जर से बोलता है कि अपने होललैंड की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने से पीछे न हटना। वहीं हम देख पाते हैं कि दोनों तरफ से काफी सारे सैनिक मारे जा रहे होते हैं। यूलिंग अपने साथियों से बोलता है कि सभी लोग मिलकर इस व्हाइट टाइगर के ऊपर अटैक करो। सभी सारे सोल्जर्स दाईहो के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन दाईहो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके बाद वो अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट कर देता है। वो इनसे फाइट करने के लिए चला गया होता है। तभी हम देख पाते हैं कि उस जगह पे यूहाओ भी आ चुका होता है, अपनी पावर का यूज करने के लिए रेडी हो चुका होता है, जिससे कि वो दाईहो और उसके सभी सोल्जर्स को यहाँ से बचा के ले जा सके। अभी यूलिंग अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार इस जगह पे हो क्या रहा है, हम अपने टारगेट को मिस कैसे कर सकते हैं। उसके बाद युहा उनको यहाँ से भागने का इशारा कर देता है। अभी दाईहो अपने सोल्जर से बोलता है कि तुम लोग मेरे को फॉलो करने के लिए तैयार हो जाओ और वो उस जगह से भागने लग जाता है। अभी युहा यूलिंग के पास में आ जाता है और बोलता है कि लीडर ने मुझे तुम्हारी हेल्प करने के लिए भेजा है। फिर वो उनसे बोलता है कि मैंने अपनी पावर का यूज करते हुए इन सभी को फ्रीज कर दिया है, इसीलिए तुम इस मौके का फायदा उठाते हुए इन सभी को मार दो। इस बात को सुन के वो एल्डर काफी ज्यादा खुश होने लग जाता है और वो अपनी पावर का यूज करते हुए उनके ऊपर एक फॉर्मेशन को बना देता है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि दाई लाओ, अब तुम इस जगह से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इतना कहकर वो अपनी पावर का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और वो अपनी पावर का यूज करते हुए उस जगह पे सभी लोग को मार देता है। अभी वो बोलता है कि इस जगह पे तो अब दाईहो मारा जा चुका है, इसीलिए अब हमें अपने असल प्लान को स्टार्ट कर देना चाहिए। इस जगह पे कुछ तो गड़बड़ है। अगर होली लैंड के लोगों ने उसको इस जगह पे भेजा होता तो इस जगह पे पहले क्यों नहीं आया, अभी क्यों आया, आखिरकार वो मार्क्समैन चला कहाँ गया। सब होने के बाद समझ में उसे आता है कि वो एक इल्यूजन था, तो काफी ज्यादा खतरनाक इल्यूजन था, इसमें मैं भी फंस गया। उन सभी का इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं था, इसीलिए उनका पीछा करने के लिए तेजी से जाने लग जाता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार ये बंदा था कौन। ये एक इल्यूजन मास्टर है, मुझे लगता है वो जरूरी कोई टाइटल डब्ल्यू होगा, इसीलिए उसके पास इतनी अच्छी सोल स्किल होगी। वहीं हम दाईहो को देखते हैं जो कि उनके झांसे से बच के आ चुका था और उसके बाद वो युहाओं का थैंक्स करने लग जाता है और बोलता है कि तुमने मेरी दूसरी बार जान बचाई है। लेकिन अभी के लिए युहाओं ने उससे इस बारे में बात करने से मना कर दिया था। बाद वो बोलता है कि हमें इस जगह से निकलने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से वो बहुत ही जल्दी ही इस जगह पे आ जाएंगे, इसीलिए तुम सब कुछ भी करके उस ब्लैक डोर में जल्दी से एंटर हो जाओ। उसके बाद दाईहो भी उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गया था और उसके बाद वो अपने लोगों से बोलता है अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो जल्दी इस पोर्टल में घुसो। उसके बाद सभी लोग खुश होते हुए उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और उसके बाद जब वो उस पोर्टल में चले जाते हैं तब वो देखते हैं कि उस जगह पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक नजारा है। इन सब मॉन्स्टर को देख के उनको आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती, इसीलिए वो एक जगह पे रुक जाते हैं। वो सब पीछे हटने लग जाते हैं, लेकिन तभी दाईहो इनके ऊपर गुस्सा होने लग जाता है कि बात मान के उसके सारे सोल्जर्स उसके अंदर चले जाते हैं। युहाओ दाईहो से बोलता है आखिरकार तुम इसके अंदर क्यों नहीं जा रहे हो, मेरे हिसाब से वो सारे सोल्जर्स जल्दी आने वाले हैं, इसीलिए मैं उनको रुकने के लिए इस जगह पे रहूंगा। अभी हम देखते हैं कि इस जगह पे यूलिंग भी आ चुका होता है और उसके बाद वो उनसे बोलता है कि तुमने मेरे को एक बार फंसा लिया, लेकिन दूसरी बार तुम नहीं बच पाओगे। उसके बाद वो अपने सोल्जर्स से बोलता है कि तुम सभी लोग इनके ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक बॉम्ब अटैक कर दो, इनके ऊपर चारों तरफ से हमला कर दो मेरे सोल्जर्स। उसके बाद वो अपने सोल्जर्स से बोलता है कि इस ब्लैक गेट के ऊपर अटैक करो और इस दाईहो को मार दो। इस बात को सुन के दाईहो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो अपनी दो टेक्निक का यूज करते हुए काफी सारे सोल्जर्स को मारने लग जाता है। उसके बाद वो लगातार काफी सारे सोल्जर्स को मारने लग जाता है, जिस चीज को देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उनके ऊपर एक नेट जाल फेंक देता है, जिससे वजह से वो एक जगह पे कैद हो जाते हैं। लेकिन वो उनके सामने इतनी आसानी से हार मानना नहीं चाहता, इसीलिए वो अपनी व्हाइट टाइगर ट्रू फॉर्म को एक्टिवेट करने लग जाता है और वो सभी लोगों को काफी आसानी से मारने लग जाता है। अभी हम यूलिंग को देखते हैं जो कि सन मून डिवाइन नीडल को एक्टिवेट करने के लिए तैयार हो गया था, जिससे कि वो काफी आसानी से दाईहो को मार सके। अभी युहाओ अपनी पावर का यूज करते हुए दाईहो को टेलीपोर्ट करके यूलिंग के पीछे ला देता है, जिस चीज को देख के तो वो भी शॉक हो चुका था।
अभी हम देखते हैं कि यूहाओ ने अपने उसके आसपास के लोगों को मार दिया था। अभी हम दाईहाओ को देखते हैं जो कि यूलिंग को मारने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुका था। उसके बाद वो अपने व्हाइट टाइगर डिस्ट्रॉय किलिंग का यूज करते हुए यूलिंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वो उसे आसानी से मार सके। तभी यूलिंग को हम देखते हैं जो कि अपने लेवल 8 के वेपन को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस बार दाईहाओ के अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वो उससे घायल होकर जमीन पे गिर जाता है। तभी यूहाओ दाईहाओ को बोलता है कि जल्दी से सन मून डिवाइन निडल को अपने कब्जे में लो। की ऐसी बात सुनते ही वो सन मून डिवाइन निडल के पास जो भी लोग थे उन सभी लोगों को बड़े ही आसानी से मार देता है। उसके बाद वो उस डिवाइन निडल को अपने कंट्रोल में कर लेता है। वहीं यूलिंग काफ़ी आसानी से हार नहीं मानना चाहता था, इसीलिए वो अपने लोगों से बोलता है जल्दी से जाके उसे रोको। उसके सारे लोग उसको रोकने के लिए चले जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे यूहाओ उनके सामने आ जाता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है और वो बैरियर बना के उसके अटैक को रोकने लग जाते हैं। वहीं इस बात से यूलिंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका होता है और बोलता है ये तो माइंड को कंट्रोल करने वाला स्किल है। दाईहाओ इनको छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए ये इन्हीं के वेपन से इन्हीं के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक कर देता है, जिससे कि ये सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। साथ ही में यूलिंग की भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। यूलिंग अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लग जाता है और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।